under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। तो आज के वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 5 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आखिरकार यहाँ हैं डलास में, और ये गोल्डन कोला डलास की ब्रांच। हमारे न्यू ब्रांच प्रेसिडेंट, आपके चेहरे को क्या हुआ है? वेल, तुम जानते हो, मैं वापस आ रहा था तो रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया मेरा। वैसे ये मेरी वाइफ है डियाना। आप सबके मिलके बहुत खुशी हुई। गोल्डन कोला अभी भी एक छोटा सा स्मॉल रेशियो है यहाँ पे, बट मुझे लगता है इन 3 सालों में गोल्डन कोला टेक्सास के टॉप पर होगा। इन 3 सालों में तुम्हें लगता है इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा? तुम शर्त लगाती हो जब तक हम दोनों साथ रहेंगे इंसिडेंट्स के पीछे, तब तक ये सब हो जाएगा। रुको और देखो डलास, इन 3 सालों में हमारा एक बहुत बड़ा साइन होगा इस पूरे टाउन में। ये सब क्या है? क्या तुमने ये पास्ट से फोटो खींची थी? नहीं, मेरे स्प्रिंग आर्म टॉप क्लास की थी जब मैं मरियान्स में था। ये अमीर है। अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम सही से इसको शूट भी नहीं कर पा रहे हो। वेल ऑसवाल्ड, यस सर। तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। एक्यूरेसी हमारा मेन मोटो है इस कंपनी को मेजर करने का, और ऐसा जना हमारे पास होना जो फोटोग्राफ भी सही से नहीं ले सकता, हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये लुक कैसी है तुम्हारे पास? इसलिए अब तक कुछ अच्छा नहीं मिला। ये एक बेसिक एटीट्यूड होता है, तुम जानते हो, अपनी चीजों के लिए जो तुम करना चाहते हो। अच्छा, तो मैं छोड़ देता हूँ। हे ऑसवाल्ड, वैसे भी मैं पहले से यहाँ काम नहीं करना चाहता था। चीज लूजी, आजकल के बच्चे। सुपर रिफ्रेशिंग गोल्डन कोला, एक फ्रिज जो पूरा गोल्डन कोला से भरा हो। इसका मतलब होता है एक घर जिसमें पूरी खुशी भरी हो। मुझे लगता है मुझे भी एक ड्रिंक मिल जाएगी, टेक्विला और गोल्डन कोला। यस सर। तुम तो हाय दिया, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ये हमारा ऑसवाल्ड है। तुम जानते हो अपने सर्कमस्टांसेस कैसे साफ करा जाता है? एक राइट टाइम पे, जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। मुझे पता है तुम यहाँ के नहीं हो। यस सर। वेल चीयर्स देन। तुम्हें वो मिला हाँ राइफल? हाँ, बाय डिलीवरी। ये अच्छा है। तुम्हारी जॉब डिसाइड हो चुकी है। मैं किसको शूट करने वाला हूँ? एक रिटायर्ड जनरल जो अब तक एक टॉप ऑफ द आर्मी में था। वो क्या करता है? तुम्हें प्रेसिडेंट कैनेडी पसंद है? मुझे वो पसंद है। वो एक तरीका ढूंढ रहा है हमारे लिए, ताकि हम अपनी फ्रेंडशिप को सोवियत यूनियन में निभा पाए। वो रिटायर्ड जनरल, उन्होंने एक नकली कहानी बनाई अपनी फेक बेस के लिए, अपने अंडर में 40 ट्रांसपोर्ट लेने के लिए, एक पूरा स्पेशल स्क्वाड चलाने के लिए जो एक सर्विस मैन ऑफ ऐसी इमरजेंसी के लिए दर्शाता है वो उन सबको। वो ये सब कर रहे हैं ताकि वॉशिंगटन में वो तख्ता पलट कर सके। क्या वो इतना बुरा आदमी है? हमारे देश का भविष्य भी उसके कंधों पर है। ली, वहाँ क्या हो रहा है ली? वहीं रुको। पर मुझे नहीं पता इस कैमरा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये आसान है। अपर्चर और आउटसाइड सेटिंग पहले से ही सेट है। तुम चाहते हो मैं ये शूट करूं? हाँ, ध्यान रखना तुम इसे अच्छे से लो। कैमरे को ज्यादा मत हिलाओ।
क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया? जो मैंने अभी किया एक अच्छी चीज है। ओ, ये हमारा ऑसवर्ल्ड है। हमारे देश का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। इस देश के हीरो बनना चाहोगे? फॉर्मर मेजर जनरल को गोली लगी। उनके ही घर में उन्हें गोली मारी गई। फॉर्मर मेजर जनरल यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के मिस्टर एडविन वॉकर को गोली लगी और वो घायल हो गए। गोली लगी और घायल हुए। जैसा मैंने सोचा था, टेकविला और गोल्डन कोला। जैसा तुमने सोचा था। तुमने यही चाहा था कि उन्हें गोली ना लगे। क्या? मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था उन्हें मारने के लिए। तुमने अच्छा काम किया, उन्हें ऐसा जख्म देके और उन्हें ना मार के। ये एक टेलीपैथिक की तरह है। इसका कॉमन फीट नहीं है। वेल, चीयर्स देन। चीयर्स। इन पैसों का इस्तेमाल करो जो उड़ती हुई अफवाहें उन्हें खत्म करने के लिए। ऑसवाल्ड, मैंने सुना है तुम्हारे एक अंकल न्यू ऑरियंस में रहते हैं। हाँ। जाओ, कुछ समय रह के उनके साथ रहो। वैसे वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं। वो कैड कॉफी फैक्ट्री में, और वो क्यूबा के साथ डील करते हैं। रियली? ये अच्छा है। तो तब तक तुम वहां रहो। तुम्हें लगता है मेरा निशाना चूक जाएगा, है ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं शुरू से सीधा निशाना नहीं मार पाऊंगा। तुम एक फर्स्ट क्लास स्नाइपर हो, है ना? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अमेरिका को बचाने वाले हो। तुम प्रेसिडेंट कैनेडी को बचाने वाले हो। शांत हो जाओ पहल। आ आ तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये पहली बार नहीं है जब हम लोग मिल रहे हैं। तुम तो कम ऑन, तुम्हें कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। मैं बिली, याद है? बिली बैट। आ वही खड़े रहो, हिलो मत ऑसवर्ल्ड। तुम इतनी बड़ी जोखिम किसके लिए उठा रहे हो? अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। हंसो मत। इससे ऐसा मत करो। हटो। मत करो। हटो। नहीं। क्या मैंने मारा? क्या मैंने मारा? तुम्हारा निशाना चूक गया। क्या? और ये अच्छा है। क्या? ये अच्छी चीज है। तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छे से सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना चांस मिस कर दिया। तुम्हारे पास अब भी एक डिसीजन बचा है बनाने को। एक डिसीजन? एक अच्छी और खुशी वाली जिंदगी जियो अपनी बीवी के साथ, या फिर अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाओ। एक हीरो क्या चुनेगा? वो चले गए। चले गए? हाँ, अचानक से। वो यहाँ आए थे अचानक से, और अगले दिन जो मुझे पता है अगली चीज, वो यहाँ से चले गए। मुझे उनका नाम भी याद नहीं हो पाया। ओसवाल्ड? ऑसवाल्ड। हाँ, यही था। वो और उसकी बीवी रशियन बोला करते थे। वो बहुत अजीब सा कपल था।
ये मुश्किल है मेरे लिए यकीन करना कि ऑथोरिटीज ने ऐसे अजीब से कपल को यहाँ आने दिया और रहने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भी वहां से ही है? नहीं, हम बस दोस्त हैं। मैंने सोचा था कि मैं उनसे एक बार और मिल लूंगा। शायद मेरी किस्मत खराब है। एक्सक्यूज मी, अब क्या हमने अपनी सारी चीजें यूज कर ली इस जगह को ढूंढने के लिए, सिर्फ जैक स्वॉट के लिए? नहीं, इसका मतलब है अब हमें अपनी और चीजें यूज करनी पड़ेगी ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ सके, क्योंकि जो ऑसवाल्ड का कैरेक्टर मेरे दिमाग में है वो अभी कंप्लीट होने की प्रोसेस में है। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पहले सेक्रेटरी, दो ग्रेट हेड्स, इस देश के लोग अब एक हिस्टोरिकल मोमेंट हमारे दिमाग में छापने जा रहे हैं। रशियन अमेरिकन पीस ट्रीटी फाइनली सील हो गई है। कोल्ड वॉर खत्म हो गई है। वियतनाम पे जो पर्दे गिरे हुए थे वो हट गए हैं। अब और खून नहीं बहेगा। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक साथ हो गए हैं। नॉर्थर्न टेरिटरीज और ओकिनावा के लोग जापान में आ गए हैं। अब लोगों को डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा कि देश और दुनिया खत्म होने वाली है। सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया गया है। और हाँ, इन सब का श्रेय जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। हमारे प्रेसिडेंट को ये सच है। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होने के बाद भी हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था अक्टूबर में, द लास्ट में, वो तब भी आज हम सबके सामने खड़े हैं उससे बच के। अब हम सब लोग एक हैं। अब पूरी दुनिया एक बार दोबारा से एक हाई स्पीड अंडर वाटर रेल रोड से जुड़ेगी। लोग ईस्ट और वेस्ट से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएगी और शांति से रहेगी। नए स्पेस स्टेशन की स्थापना करेगी और हम फोर्सेस ज्वाइन करेंगे और आखिरकार हम वहां सेफली लैंड होंगे एक अच्छे नए भविष्य के लिए। एक अच्छे नए भविष्य के लिए। खत्म? मेन कैरेक्टर का क्या हुआ? ऐसा कैसे कि मेन कैरेक्टर एक बार भी नहीं दिखा फाइनल एपिसोड में? मैं जानता हूँ, पर यही एंड है। इसके पहले के साथ क्या हुआ? मैं अभी भी उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ओपन कार में ड्राइव कर रहे हैं। क्या ये लोग एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है? ये एक बहुत ही रिलैक्स सीन है जो कि जरूरी है मिली के लास्ट चैप्टर के लिए। अब ये लोग टाउन में है। एक कार चेस, कार का पीछा कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहा है पहले वाले से। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। वो स्ट्रीट, इम्पॉसिबल। ये तो कार उस तरफ से मुड़ेगी। स्कूल बुक डिपॉजिटरी, स्ट्रेट लाइन, उस फैन से क्या क्या होने वाला है? टीम ए प्रिपरेशन कंप्लीट, टीम बी प्रिपरेशन कंप्लीट, टीम सी प्रिपरेशन कंप्लीट। एक ओपन कार प्रेसिडेंट जिसके अंदर है वो हाउस स्ट्रीट की तरफ से मुड़ेगी। दोनों जगह लोगों से भरी हुई है जो प्रेसिडेंट की झलक देखने आए हैं और आज प्रेसिडेंट उनका आंसर देखे। वो लोग कहां से जाएंगे? कहां से एम कर रहे हैं वो लोग? कहां से शूट करेंगे? अब कार एल स्ट्रीट की तरफ मुड़ेगी। अगर वो उस तरफ मुड़े तो उस तरफ गोल्डन कोला है और उसके नेक्स्ट की तरफ बुक डिपॉजिटरी है और उसके पीछे एक बशेस है, फेंस है। नहीं, वो लोग तीनों जगह से एक साथ हमला करेंगे। देखिए देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, ये आवाज कैसी है? ओह नो, ये शुरू हो गया। उतरिए मिस्टर प्रेसिडेंट, नीचे उतरिए। आप बस एक ही चीज कर सकते हैं, मेरे पंख ऐसी जगहों पे काम आते। मिस्टर प्रेसिडेंट देखिए, तुम तो जल्दी कीजिए,
और यहाँ से भागिए, ठीक है? क्या हो रहा है? जल्दी करो और एम्बुलेंस को बुलाओ। इसकी चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। तो यही था, इसलिए बिली फाइनल एपिसोड में एक बार भी नहीं दिखा। हाँ, यही था। अगर तुम चाहते हो प्रेसिडेंट की लाइफ को बचाना तो चीजें ऐसे ही निकलेगी। ऐसी चीजें नहीं चल सकती बिना किसी के मरे। इतिहास ऐसे ही काम करता है। कितनी डरावनी कहानी है। हाँ, ये तो है, ये बुरा है ऐसा सोचना, पर किसी ना किसी को तो गुड बाय कहना ही होगा ना, तभी तो रीडर्स को मजा आएगा। पर इस कहानी को एंड करने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। चीजें बिना सेक्रीफाइस के नहीं चलती, किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। चुप रहो, तुम सोचते हो जो तुम चाहोगे वही होगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कुछ दिनों से तुम्हें अवॉइड कर रहा था, तुम्हें मैं देखना नहीं चाहता था, ना ही तुम्हारी कहानियों को मैं सुनना चाहता था। वाओ, शांत हो जाओ। मेरी कहानियां, ये सब तुम्हारी है, तुम आर्टिस्ट हो, है ना? ये सब थॉट्स तुम्हारे पास ही आ रही है और तुम लिख रहे हो। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।